बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, और ख़ास तौर से हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि रोज़ाना और नित नई खबरें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से सामने आती हैं। और आज जब हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते बैठे हैं तो आज हमारे बहुत ही अपने और अक्सर हमारे जो जी स्पोर्ट्स के शोज़ में आप देखते होंगे और जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशंस होती हैं उसमें आप अक्सर और गाहे बगाहे आप देखते होंगे पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद को। आज महमूद हामिद अपने सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू महमूद हामिद फ्रॉम जी स्पोर्ट्स, फ्रॉम जी टीवी। और हम हमेशा अपने उन दोस्तों को याद रखते हैं, अपने उन दोस्तों को नहीं भूलते कि जो हमारे शोज़ का हिस्सा होते हैं, और यही जी टीवी की एक ख़ास रीत है, एक ख़ास रिवायत है कि हम दोस्तों को नहीं भूलते हैं। महमूद हामिद के जो पाकिस्तान के लिए बदकिस्मत रहे कि सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके, बड़े ही ज़बरदस्त अपने वक्त के डोमेस्टिक के क्रिकेटर थे। कराची से खेले, कराची के जो क्लब है KCC जोन 4 का पाक जिम खाना, वहाँ से काफ़ी उन्होंने क्रिकेट खेली। और महमूद हामिद साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी की और वहाँ पर रमीज़ राजा साहब के साथ काफ़ी अरसे तक खेलते रहे, और एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी कि जहाँ पर नौजवान और एक्सपीरियंस रमीज़ राजा साहब, अमीन लाखानी, मोहसिन कमाल जैसे क्रिकेटर्स खेलते थे। और अगर हम यूथ की बात करते हैं तो फिर महमूद हामिद वहाँ पे जाके बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे। इसके साथ साथ जो थे सोहेल मियादाद भी PNSC से खेलते थे, और इसके सोहेल जाफ़र भी एक ज़माने में खेले, अब्दुल्ला खान भी खेले। तो एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी PNSC के जहाँ से महमूद हामिद खेलते थे, फिर UBL से भी खेले और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से भी खेले महमूद हामिद साहब। तो हैप्पी बर्थडे टू यू महमूद भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपनी बहुत सारी सालगिरहें सेलिब्रेट करते रहेंगे। जनाब, हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। NCOC ने पाकिस्तान सुपर लीग 7 के पहले मरहले के लिए 25% तमाशाइयों को शिरकत की मंजूरी दे दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर। अपनी कोचिंग के 2 साल में मोहम्मद हसनैन के एक्शन में कोई मसला नहीं देखा, साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस। पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में टॉप 4 पर ले जाना चाहती हूँ, बिस्मा मारूफ। पाकिस्तान का दौरा करने के लिए सब खिलाड़ी तैयार हैं। 98 के बाद पहली बार दौरा करने वाली टीम का हिस्सा होने पर बहुत खुश हूँ, एरॉन फिंच। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बायस न्यूजीलैंड टीम ने दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी कर दिया। शोएब मलिक की अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी हॉकी तरबियती कैंप लाहौर में जारी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी, और आज की जो टॉप स्टोरीज थी बड़ी फुल्ली लोडेड टॉप स्टोरीज थी, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना की सूरत हाल के वजह से NCOC ने अब ग्राउंड में महज 25% हाजिरी पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान यकीनी बनाने का फैसला किया। एक अच्छी खबर यह है, खुशाइन खबर यह है कि ना होने से होना बेहतर है, और जब से रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, मुसलसल जो है पे दर पे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो रमीज़ राजा साहब को सेटल डाउन होने ही नहीं दे रही। टीमों की पाकिस्तान आमद, पाकिस्तान से चले जाना, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के अंदरूनी और बैरूनी जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सुकून का सांस लेने नहीं दे रहे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरह से जो है वो दुरुस्त में गामजन रहेगा और फ्लरिश करता हमें नजर आएगा, क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड सही चलेगा तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट भी जो है वो बेहतर समत में चलती हमें नजर आएगी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त लाहौर से नुमाइंदा स्पोर्ट्स खुसूसी सबा पाशा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे हम इस इजलास की तफसील, जिस इजलास में फैसला किया गया तमाशाइयों की 25% हाजिरी के हवाले से, और साथ साथ मजीद क्या पेशरफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में। सबा पाशा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस आज के इजलास के हवाले से, और मजीद क्या पेशरफ सामने आई हैं? जी बिल्कुल, NCOC और PCB का इजलास जो है वो कल मुनक्किद किया गया था, जिसमें शायकीन क्रिकेट के बारे में बताया गया कि मैच जो है उसमें कितने फीसद शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आज NCOC का डिसीजन जो है वो आ चुका है, और मैं आपको बताती चलूँ 25% शायकीन क्रिकेट का डिसीजन जो है वो आ गया है। 25% शायकीन क्रिकेट मैच जो है वो देखने आ सकेंगे, जबकि 27 जनवरी से है शायकीन क्रिकेट मैच को एंजॉय करने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में आ सकेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि हर एक मैच में 8000 जो है वो शायकीन क्रिकेट हिस्सा ले सकेंगे, मैच
देखने के लिए आ सकेंगे। और साथ साथ मैं बताती चलूँ कि इसके साथ ही साथ एनसीओसी ने कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो भी जारी कर दिए, जिसमें बताया गया कि जो लोग मैच देखने आएंगे वो बिल्कुल उनका स्टार्टिंग में जो है वो एनसीओसी कोविड प्रोटोकॉल का जो वैक्सीनेशन का कार्ड है वो बिल्कुल दिखाया जाएगा। उसके साथ ही साथ जितनी ड्यूरेशन मैच की होगी उसमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो है अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा उसे स्टेडियम से उसी वक्त निकाल भी दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुकाबला सचने जा रहा है। देखते हैं कि किस तरह से जो है वो शायकीन क्रिकेट इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अभी तक ये खबरें सुनने के लिए बिल्कुल इस तरह की अफवाहें कह सकते हैं कि आ रही थी कि मैच जो है वो एक वेन्यू पे ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आ सकी है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी सिर्फ जो फर्स्ट टेन्योर है मैच का जो 27 जनवरी से 7 फरवरी तक कराची में है उसका डिसीजन जो है वो एनसीओसी ने जारी कर दिया है। लाहौर में मैचेस कब शिफ्ट होंगे और वेन्यू चेंज होगा या नहीं होगा इसका डिसीजन अभी तक जो है वो फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैच जो है वो लाहौर में होगा और कराची के मैचेस कराची में ही शायकीन क्रिकेट एंजॉय करेंगे। आफ्टर दैट जो है वो लाहौर में मैचेस आ जाएंगे तो तमाम लाहौरी भी जो है वो मैच को एंजॉय कर सकेंगे और होपफुली जो है अच्छे मैचेस होने के इम्कानात जो है वो मद्देनजर है। जी थैंक यू सो मच सबा पाशा, हमें अपडेट कर रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और जिस तरह सवाल ने बताया कि अब 25% जो है वो तमाशाइयों की गुंजाइश है और तमाशाइयों को अलाउ किया गया है कि वो पीएसएल के दौरान हमें स्टेडियम में नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपने एक और भी खबर देखी कि सानिया मिर्जा ने टेनिस से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और बेस्ट विशेष है जनाब सानिया मिर्जा के लिए। 2022 तक हमें ज़रूर वो खेलती नजर आएंगी और उसके बाद यकीनी तौर पर सानिया मिर्जा हमें टेनिस के कोर्ट्स में नजर नहीं आएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट है कि एक बहुत ही कद-आवर शख्सियत ने जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्रिकेट को रन करने के हवाले से, प्लेयर्स प्रमोशन के हवाले से, प्लेयर्स को सपोर्ट करने के हवाले से और क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा एक वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट की फील्ड का। और हमें ज्वाइन किया इस वक्त इस्लामाबाद से शकील शेख साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शेख साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए एक मरतबा फिर वक्त निकाला। आपने सुन ही लिया होगा सबा पाशा को जब अपडेट कर रही थी कि 25% हाजिरी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन क्रिकेट की ग्राउंड में देखने को मिलेगी। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि ना होने से किसी तक होना बेहतर है और 25% ही सही, कम से कम ग्राउंड में लोग तो नजर आएंगे? देखें अभी दो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एक बारी बारी बता देता हूँ। पहली बात यह है कि ये पीएसएल होना चाहिए, ठीक, और ये किसी भी कास्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इस साल पूरे विंडो नहीं है हमारे पास तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये ब्रांड जो है ना बहुत खराब हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ जो कराची में इस वक्त पॉजिटिव रेट आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, वो तकरीबन 42 तक चले गए हैं, लेकिन मुझे अनऑफिशियली लोग बता रहे हैं शायद इससे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हर दूसरा आदमी जो टेस्ट कराने जा रहा है तकरीबन वो जो है वो पॉजिटिव निकल रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। लेकिन पीसीबी ने और एनसीओसी ने ये सही किया है कि आप जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते। यानी कि जो आपकी डोजेस का सर्टिफिकेट है 2 का, जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट की है वो एक अच्छा एग्जाम है, मगर 25% भी मुझे लगता है कि कहीं जाके और ना कोई मसाइल खड़े हो जाए, क्योंकि जिस तेजी से कराची हिट हो रहा है ओमिक्रॉन से, ये बड़ा डेंजरस है और इसको टैकल करने की जरूरत है। अब अगर आप ये कहें कि जी ये इस टूर्नामेंट को आप कराची से लाहौर ले आए या नॉर्थ की तरफ ये पिंडी फैसलाबाद में इस एरिया में ले आए, तो इस वक्त यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इस लिहाज से कि सर्दी एक तो बड़ी है, फिर आपको पता है कि ये रज़्म-ए-ताश किस्म की पीएसएल होती है, तो अगर आप शाम के मैच में कराएंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर ये आपको ना मतलब कोई और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के इंतजाम करने पड़ेंगे। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि चले 25% ही सही, और अगर आप 25% से नीचे भी आप आते हैं, अगर ओमिक्रॉन बढ़ जाता है और डेंजर ज्यादा हो जाता है, तो आप बगैर तमाशाइयों के भी इस टूर्नामेंट को कर सकते हैं जो हो रहे हैं। आपने अभी सुना है कि एक आध टेस्ट टीम का टूर भी शायद कैंसिल हो गया है न्यूजीलैंड का। ये सारी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि कराची में सबसे ज्यादा 42% ह्यूज वन,
यानी आदमी सोच नहीं सकता कि हर दूसरा आदमी जो जा रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा है। ठीक है, अच्छा आप समझते हैं इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि 42% कराची में है, कराची से इसको पूरा का पूरा इवेंट एक ही वेन्यू पे कर दिया जाए? नहीं, अभी इस देखें जो 27 जनवरी की डेट है ना, इसमें आप इस तरफ नहीं ला सकते, लाहौर की तरफ बड़ा मुश्किल है, सर्दी बड़ी है, फिर लाहौर में तो अभी भी आपको पता है फॉग बड़ी है। तीसरी बात यह है कि जैसे ही 5 बजते हैं तो ग्राउंड में आप देखें सारा तकरीबन गीला हो जाता है, ड्यू इतनी ज्यादा पड़ जाती है। तो अगर लाहौर की तरफ आप ला के पूरा का पूरा करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप फरवरी में चले जाएं, यानी कि फरवरी के 10, 15, 20 के बाद चले जाएं, तो फिर इधर पंजाब की तरफ आसानी से हो सकता है और नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने डेट अनाउंस की है और आप फंसे हुए हैं बुरी तरह इसलिए फंसे हुए हैं। चलिए, आपको पता है कि मार्च के शुरू में ही 10-12 तारीख को ही शायद मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर शुरू हो रहा है, शायद 21 को पहला मैच है मेरा ख्याल है, नहीं? तो उन्होंने थोड़े दिन पहले आना है, आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्च में तो वो है, अगर आप इसको फरवरी में लेके जाएंगे तो फिर मार्च तो नहीं चल सकेगा ना, क्योंकि आपका टूर्नामेंट इतना लंबा होता है। ये एक मतलब है कि आप ये समझ लें कि इसको वर्कआउट करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि देखिए ना, अभी तो ये सूरत हाल है कि आप एनसीओ से जाके मुशावरत करके वहां से ये 25% आपने अप्रूव करा लिया पार्टिसिपेशन इन द ग्राउंड, यानी कि इस तमाशाई ग्राउंड में आएंगे। लेकिन आप अगर देखें कि टूर्नामेंट शुरू होता है, अली भाई जो लोग हम जैसे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, सारी उम्र जिन्होंने देखा है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खुद अपने हाथों से सारी चीजें ऑर्गेनाइज की हैं, तो अगर मैच के दरमियान आपका पहला दूसरा मैच होता है और वहां पे खिलाड़ियों या दूसरे स्टाफ का निकल आता है, फिर आप क्या करेंगे? आपने सुना है कि पीसीबी के देख ले कितने बंदे, 10 बंदे हिट हो गए हैं इसमें, आपके सामने है, इसमें पीएसएल का स्टाफ भी शामिल है। तो अगर मैच शुरू होता है, फर्ज करें आपका मैच 27 को शुरू होता है और 2-3 निकलते हैं या अगले दिन निकलते, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर भी तो आपको फैसला करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई ड्रास्टिक फैसला तो करना पड़ेगा। और विंडो कोई ना कोई निकालनी पड़ेगी, जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे हैं, इस तरह शाहिद आफरीदी साहब ने भी बात की, कोई ना कोई विंडो निकालनी पड़ेगी। विंडो भी निकालनी पड़ेगी और मेरी ख्वाहिश है कि हो। इसको सबक आज नहीं होना चाहिए, इसको ये नहीं है कि डिले कर दें। इस साल पूरे आपके पास जगह नहीं है, विंडो नहीं है अली भाई। अच्छा, क्विकली मुझे शेख साहब बताइएगा, क्योंकि वजह से और भी कुछ मुद्दों पे बात कर दी है, बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, लेकिन अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रमीज राजा साहब जब कराची आए थे तो उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि वो इस्लामाबाद में कोई उन्होंने जगह देखी है और वहां पे कोई ग्राउंड पीसीबी अपना बनाने की कोशिश कर रही है। किस हद तक ये कोशिशें जो है आप समझते हैं संजीदा कोशिशें, या आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट है? नहीं, मेरे पास तो काफी सारे अपडेट है इसमें। देखें, इनकी जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें इन्होंने 1-2 जगह लोकेट की थी, ठीक है। ये सैदपुर एक इलाका है इस्लामाबाद में जो एंड की तरफ पहाड़ों की तरफ है नीचे, तो इन्होंने कहा था कि वहां पे करें, लेकिन फिर इन्होंने कहा, जब काफी डिबेट हुई कि भाई ये इसको आप और जगह को देख लें, इस्लामाबाद में काफी जगह है। लेकिन मेरा हमेशा से पॉइंट ये रहा था, जब पहला भी जगह मिली थी ना, आपको याद होगा, तो अगर आप इस्लामाबाद में आए हैं तो वो फैजाबाद के करीब एक परेड ग्राउंड था, उसके साथ जगह मिली थी, जो बाद में आपको पता है नेशनल पार्क एरिया इसमें आके तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था, पीसीबी भी विड्रॉ कर गई थी उससे। अच्छा, अब वो जगह क्यों इम्पोर्टेंट थी और इस तरह की जगह क्यों इम्पोर्टेंट? देखिए, ये 2 शहर है ना, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ये तकरीबन मिले हुए शहर हैं। अच्छा, ज्यादा जो आबादी है आपको पता है कि वो रावलपिंडी की तरफ है, 45-46 लाख या इससे ज्यादा आबादी है, और अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट करें तो वो तकरीबन 1 करोड़ बन जाता है। इस्लामाबाद की आबादी जो सेंसस में है वो तकरीबन 22 लाख के करीब है। तो अगर आप इन दोनों शहरों के बीच में कोई जगह ढूंढेंगे तो बेहतर ऑप्शन है। जगह बड़ी बन सकती है, इसलिए कि जब आप लाहौर से मोटरवे से आते हैं तो अली भाई, जैसे ही आप इस्लामाबाद की तरफ इंटर होते हैं तो उसके राइट साइड में आप देखिए सारा ग्रीन पास्चर है, जहाँ पे नस यूनिवर्सिटी और इस तरह की चीजें हैं। तो वो बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की लैंड है। अगर आप वहां पे बनाना चाहें तो अच्छा, इस तरह होगा ये कि साथ ही पिंडी लग रहा है और साथ ही इस्लामाबाद है। अच्छा शेख साहब, वक्त थोड़ा सा महदूद है, अभी आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। अभी हमने देखा जो अंडर 13 अंडर 16 टूर्नामेंट था, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैंसिल करना पड़ा, इसलिए कि जायदुल उमर प्लेयर जो थे वो इन टूर्नामेंट में खेलते नजर आ रहे थे। तो ये किसका आप फेलियर समझते हैं? क्योंकि अगर जायदुल उमर खिलाड़ी खेल रहे थे तो खुद से तो नहीं खेले, यकीनी तौर पर उनको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया होगा, कोचेज उनको खिला रहे होंगे। तो सिर्फ क्या आप समझते हैं टूर्नामेंट मनसूख कर देना ही क्या हल है, या उनसे भी कोई बासपुर्स करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, जो इस पूरे टूर्नामेंट को सबूताज करने के, डैमेज करने के जिम्मेदार हैं?
देखिए अली भाई, आप ये सवाल उस शख्स से पूछ रहे हैं जिसने ये सारा निजाम जो है ना 10-15 साल 20 साल लगा के बनाया था। ठीक है, ये सारे रूल्स मेरे बनाए हुए हैं, सारे सॉफ्टवेयर मेरे बनाए हुए हैं, मेरी कमेटी मैं हेड करता था और मैंने ही ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस कराया है। मगर अगर नालायक लोग वहाँ पे आ जाएं और वहाँ पे वो लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें, जैसे मरी में भी आपने देखा है ये जो सब वाकया हुआ है, अगर वहाँ पे बिल्कुल नालायक किस्म के, आई एम सॉरी कि मैं इस तरह के लफ्ज़, लेकिन नालायक कौन है नालायक? नहीं, ये पीसीबी वाले, ये पहली बात है जो डोमेस्टिक क्रिकेट को हैंडल कर रहे हैं। एक दूसरी बात है कि उनको चाहिए एसओपी बना के जो कोचेस हैं और फिजियो जो जाके वहाँ पे एक्सरे करवाते हैं। देखिए जो सिंपल फ्रॉड है वो सिंपल इस बड़ा ही इजी है। वो ये है कि वो बच्चा जो है जब वो एक्सरे कराने जाता है तो वो दूसरा बच्चा जो छोटा होता है उसका बाजू रख देते हैं, वो रिस्ट टेस्ट करा लेता है और एक्चुअल जो खेलता है नाम वही होता है, खेलना दूसरा जाके। तो कहने का मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर हो, डॉक्टर खुद चेक करे, पीसीपी के लोग उसको मॉनिटर करें। और जिन लोगों ने ये 2 नंबरी की है, ये बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि भाई आप ओवर एज के लड़के खिला रहे हैं, 22 23 साल के लड़के अंडर 16 खेल रहे हो। ये कौन सी साइंस है दुनिया में? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ अगर बोर्ड सही तरह मॉनिटर करे, एसओपी बनाए, लोग ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें। एक बात सर, मेरा यही अगला सवाल था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही था कि पोस्टपोन कर देना या मंसूख कर देना तो हल नहीं है ना। इसमें उन लोगों के नाम भी तो सामने आने चाहिए जिन्होंने सिलेक्ट किया कि जो उनको खिला रहे थे, उनके हवाले से कोई पीसीबी का अभी तक कोई वर्डिक्ट सामने नहीं आया है। देखिए मनसूख करने में 2 राय है। एक ये कि मनसूख नहीं करना चाहिए था और जो लोग बड़े थे आप उनको निकाल लेते, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि नहीं मनसूख कर देते, तो इसलिए मनसूख किया है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट खबर है कि ये बहुत ज्यादा लड़के हैं अली भाई, बहुत ज्यादा लड़के जो है ना वो ओवर एज निकले, अंडर 30, 70-80% तो तस्वीरों में नजर आ ही रहे हैं ना। तो इसलिए अगर इतनी ज्यादा तादाद है तो फिर उस टूर्नामेंट कराने का फायदा क्या? आप करा कैसे सकते हैं? आपकी टीम भी अगर पूरी ना हो, जो इतलात आ रही हैं और जो तस्वीर आ रही हैं बच्चों की या पूरी टीम की तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि इतने बड़े लड़के हैं और जो छक्के मार रहे हैं स्टेट बैंक की ग्राउंड पे, वो जो नेट्स हैं उन पे मार रहे हैं। मैं भी वहां गया हूँ, मैंने भी 4 दफा वहां विजिट किया, आपने भी देखा है। अब मुझे बताएं 13 ईयर का बच्चा जो हारो बैट से खेलता है, जिसके लिए बॉल भी कम वेट का, बाउंड्री भी कम है, अब वो बच्चा अगर वहां नेट पे स्टेट बैंक के मार रहा है तो अली भाई वो कितना छोटा होगा? 12 साल का बच्चा होगा, हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि जब इतनी ज्यादा बेईमानी हो जाए और बेईमानी का प्रोपोर्शन जो है वो मैसिवली हो, तो फिर आपको टूर्नामेंट कैंसिल ही करना पड़ेगा। कैंसिल क्या किया उन्होंने? सिर्फ ये किया 1 हफ्ते के लिए रोका है और उन्होंने दोबारा टेस्ट कराने के, तीसरी दफा टेस्ट कराने के लिए कहा है। अच्छा शेख साहब, जैसे ही वो टेस्ट मुकम्मल होते हैं, रिजल्ट आता है, तो वो दोबारा शुरू कर दें। ठीक है, ऑलराइट। शेख साहब से हम उनका इनपुट ले रहे थे क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम है और जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा कि काफ़ी अर्से तक उन्होंने ही ये तमाम तर मामला को देखा है। इसी वजह से आज हमने अपने शो में खुसूसी तौर पर दावत दी थी शकील शेख साहब को इस मौजू पर बात करने के लिए। यहाँ तक इस गुफ्तगू को यही समअप करेंगे, इस पर लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हसनैन के उस बॉलिंग एक्शन के हवाले से कि जिसपे जो है वो बिग बैश के दौरान उनके बॉलिंग एक्शन को सस्पेंड करार दिया गया और फिर वकार यूनुस ने कहा कि लेवल 4 के कोच से पूछना चाहिए। तो एक बहुत ही क्वालिफाइड कोच से आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इन तमाम तर मसाइल के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शकील शेख साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। और जिस तरह हमने सुना कि मोहम्मद हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन है वो मशकूक करार दिया गया बिग बैश के दौरान। और वकार यूनुस ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा अपने उस ट्वीट में कि उनके टेन्योर में 2 साल तक वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहे और उस दौरान उनको बॉलिंग एक्शन में मोहम्मद हसनैन की कोई खामी, कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेवल 4 के कोच से पूछना चाहिए कि वो आएँ और हसनैन का जो इशू है उसको सॉर्ट आउट करें और उसको फिक्स करें। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिफाइड कोच, वनडे इंटरनेशनल में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले जलालुद्दीन साहब। उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। और मोहम्मद हसनैन के हवाले से हम बात करेंगे। आपने यकीनन उनको बॉलिंग करते हुए देखा होगा, बड़ा क्लोजली आपने देखा होगा। क्या कभी आपने महसूस किया कि उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक है? मैंने बॉलिंग करते हुए तो बहुत देखा है, मैं कभी क्लोजली तो वॉच नहीं किया, मगर उनका एक्शन बेसिकली साइड ऑन एक्शन है
उसमें वैसे भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई जो कि जिसका एक्शन सस्पेक्ट हो। मुझे बजाय जब भी मैंने देखा है ऐसा कुछ लगा तो नहीं मुझे कि इनका एक्शन सस्पेक्ट है, मगर होता यह है कि जब आप किसी को नेकेड आई से देखते हैं तो अगर सस्पेक्ट लगे तो इसका मतलब वो 15 डिग्री से कहीं ज्यादा निकलता है। तो अगर इसको थ्रू बायोमैकेनिक लैब देखा जाए तो बाज़ दफा ऐसे एक्शन भी सस्पेक्ट हो जाते हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे थे। तो मुझे नहीं पता ये किस बेस पे उन्हें सस्पेक्ट किया गया है, नेकेड आई से किया गया है, ये कहीं उसको बायोमैकेनिक लैब में जज करके फिर ये बात की गई है। बहरहाल आपने पूछा मुझसे तो मैं यही कहूंगा मुझे कभी नहीं लगा उनका एक्शन सस्पेक्ट। अच्छा जलाल भाई, आपको लगता है कि इस तरह बिग बैश में हारिस रऊफ उम्दा बॉलिंग करते हुए नजर आए, अभी हसनैन अपनी पेस से सबको हिरासा करते नजर आए, पाकिस्तान को 2022 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कोई ऐसी कोशिश है कि इनको पहले से ही मेंटली तौर पे, क्योंकि क्रिकेट नर्व्स का भी खेल है, तो मेंटली तौर पे इनको इतना डैमेज कर दिया जाए कि शायद या तो ये स्क्वाड में सिलेक्ट ना हो सकें 2022 के वर्ल्ड कप में, या फिर इनकी क्रिकेट को थोड़ा सा और पीछे किया जाए? नहीं, आजकल इस तरह की बातें तो हम ही सोच सकते हैं पाकिस्तानी, मगर पर दुनिया में कोई इस तरह नहीं सोचता, क्योंकि ये प्रोफेशनल गेम है और कोई ऐसे भी वो अनप्लेबल बॉलर नहीं है कि अगर ये क्रिकेट खेल रहा होंगे तो दूसरी टीम को बहुत मुश्किल डालेंगे। हाँ, इज ए गुड बॉलर, एक्शन वाइज भी अच्छे हैं और पेस भी इनका है। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई चीज, कोई प्लान, कोई साजिश हुई होगी, ऐसा नहीं है। उनका जो है इसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू इनको जो भी मॉनिटर किया गया था उसमें अगर सस्पेक्ट लगा है तो इनका ये बॉलिंग एक्शन को ठीक भी किया जा सकता है अगर वो सस्पेक्ट है, और इनको दोबारा से रिव्यू भी किया जा सकता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। आपको लगता है ये चीज अब मीडिया में आई है? अगर आपको याद हो कि इनका तनाज़ा भी हुआ था मोइसेस हेनरिक के साथ, और उन्होंने जब जो एक जुमला कसा था इनको, वो कहा था नाइस थ्रो मैट, तो आपको लगता है बहुत दिनों से ये बात है, समथिंग वाज कुकिंग, तो इस तरह की कोई चीज थी? तो अभी एग्जैक्टली मुझे इस तरह की बात का पता नहीं है। अगर ऐसा होता नहीं है, किसी के पर्सनल लड़ाई से जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे किसी को सस्पेक्ट करा दिया जाए, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता कि हुई है। सही। चलिए यहाँ पे फिर ये, जिस तरह भी वक़ार यूनुस ने भी कहा कि मेरे 2 साल के टेन्योर में मैंने इनके बॉलिंग एक्शन को नहीं देखा, कोई मशकूक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि बॉलिंग एक्शन का ख़राब है। आप जैसे क्वालिफाइड कोच भी कह रहे हैं कि बॉलिंग एक्शन में बज़ाहिर कोई ख़राबी नहीं है, तो अब पीसीबी को फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए? अब एग्जैक्टली जो गाइडलाइन में दी गई है उसको ही फॉलो करेंगे वो, कि उन्होंने अगर इनको, मुझे पूरी स्टोरी पीछे नहीं पता कि क्या है, अगर आप बताएं कि क्या उन्होंने सजेस्ट करके भेजा है कि इनको रिव्यू करने को कहा है या इनको ये डोमेस्टिक में पीएसएल में बॉलिंग अभी कर सकते हैं, और जब तक इनका जो टेस्ट जो रिपोर्ट नहीं आएगी उसके बाद ही ये बॉलिंग के लिए फिर रोका जा सकता है इनको। हाँ, तो अभी इनका जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, और पीसीबी जाहिर है इनका एक एसेट है ये। हमने पहले भी शोएब अख्तर के केस में देखा था, उसको पीसीबी ने अच्छी तरह हैंडल किया था और बाद में वो शोएब अख्तर को भी अलाउ किया गया था टेक्निकल ग्राउंड्स पे। तो इनका तो उस तरह की कोई चीज है ही नहीं। मैं समझता हूँ पीसीबी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है एज पर प्रोटोकॉल उसको पूरा करे, और अगर इनका रिव्यू करना है तो रिव्यू करे, अगर कहीं इसको दोबारा मॉनिटर करना है तो मॉनिटर करेंगे पीएसएल में। तो कोई बड़ी परेशानी की वजह मुझे नजर नहीं आ रही इसमें, क्योंकि ये काफी क्लीन एक्शन है इनका, और साइड ऑन होने की वजह से कम ही चांस होता है कि आपका एक्शन में सस्पेक्शन आए। ठीक है। अच्छा जलाल भाई, आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि फास्ट बॉलर जो वो अच्छे कप्तान नहीं होते। हमने देखा एक ज़माने में पाकिस्तान के कप्तान थे इमरान खान साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। कपिल देव इंडिया के कप्तान थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। बॉब विलिस भी एक ज़माने में कप्तान रहे हैं, अभी वसीम अकरम भी बड़े ज़बरदस्त कप्तान रहे। तो अभी हमने पैट कमिंस को देखा, उन्होंने ऐसे जितवा दी। तो ये डिबेट आप अननेसेसरी आपको नजर आती है डिबेट कि फास्ट बॉलर अच्छे कप्तान नहीं होते, या आपको लगता है कुछ ना कुछ इसमें हकीकत भी है? देखिए, ये कप्तानी और का एक अलग इशू है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटीज में 3-4 चीजें अहम हैं, जिसमें खुद परफॉर्मर होना चाहिए और उसके साथ साथ उसको गेम की इन-डेप्थ नॉलेज हो, और फिर उसको कंट्रोल ऑफ द प्लेयर उसका होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। अब वो चाहे ये फास्ट बॉलर में हो या बैट्समैन में हो या स्पिनर में हो, कोई भी हो सकता है। तो इसको उससे रिलेट करना कि फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान नहीं हो सकता, ये गलत बात है।
जिसमें ये क्वालिटीज होती हैं जो लीडरशिप की है, वो किसी में भी हो सकती है। फास्ट बॉलर का सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट बना कि वो अग्रेसिव होता है और वो जाहिर है कि जब बॉलिंग कर रहा होता है तो उस पे काफी उसको काफी टायरिंग भी रहता है वो, क्योंकि अगर लंबा स्पेल करे तो उस वजह से शायद कहा जाता है टेम्परामेंट वाइज, मगर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी नाम लिया आपने, नाम लिया अच्छे कप्तान है, वो फास्ट बॉलर भी है, तो इस तरह से नहीं देखा जाता। कप्तानी के लिए वो क्वालिटीज लीडरशिप की देखी जाती है, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन। ठीक है, अच्छा आपने कहा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब जो मैं पूछने जा रहा हूं वैसा है क्या? क्या बहुत सारे प्लेयर ने आपसे परसू किया कि आप यूएसए में कोचिंग कर रहे हैं? खुर्रम मंजूर मेरे पिछले शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो अमेरिका जाने के लिए पर तोल रहे हैं। क्या आपसे किसी ने कहा कि जी हमें वहां बुला लें, वहां क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं? प्लेयरों ने? जी, यूएसए में, यहाँ से पाकिस्तानी प्लेयरों ने? जी जी। पर्टिकुलरली तो नहीं, मगर लोगों का ये डायरेक्टली तो किसी ने शायद मुझसे नहीं कहा, मगर यहाँ से लोग जैसे आप हैं, इस तरह के और लोग भी हैं, वो सजेस्ट करते रहे यार एक प्लेयर आना चाह रहा है या वो आना चाहते हैं। कुछ प्लेयरों का इंटरेस्ट था वहाँ, मगर अभी तक उनको ये वहाँ के स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई है। जिस तरह लोग समझ रहे हैं वहाँ जाके मैं क्रिकेट खेलने लगूंगा, ऐसा नहीं है। उसको समझने की जरूरत है कि वहाँ किस प्रोसेस से वो खेल सकते हैं। अनटिल अनलेस के यूएसए क्रिकेट इसका पार्टनर है अमेरिकन क्रिकेट इंटरप्राइज, वो जब तक इनको हायर नहीं करेगा वो वहां पे आके प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो खाली जाके विजिट वीजे पे तो लोकल टूर्नामेंट्स तो खेल लेते हैं, मगर आपको अगर वहां पे फॉर यूएसए क्वालिफाई करना है तो वो एक 3 साल का पीरियड है, उसमें एक स्पेशल आपका जो है वीजा होता है, प्लस आपको 3 साल खेलना होता है। तो क्योंकि वो मेजर लीग करा रहे हैं वहाँ पे, उसके लिए वो कुछ चाहते हैं कि ऐसे प्लेयरों को लिया जाए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है और अभी उनमें क्रिकेट बाकी है। वो जो मेजर लीग में वो एज ए लोकल प्लेयर खिलाना चाहते हैं उन्हें। उनको कुछ प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दिए, खाली पाकिस्तान से नहीं दिए, उसमें साउथ अफ्रीका के भी है, इंडिया के भी है और श्रीलंका के भी प्लेयर है। उनका एक पॉलिसी डिसीजन है, उस पर वो चल रहा है, मगर वो किस तरह हायर करते हैं वो एस अमेरिकन क्रिकेट इंटरप्राइज जो कि पार्टनर है यूएसए क्रिकेट की, वो हायर करती है। ठीक है, तो अगर उसके थ्रू आएंगे तो फिर तो वहाँ सही आना, अदरवाइज आने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अदरवाइज आने का फायदा नहीं। थैंक यू सो मच जलाल भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त कम था, बहुत सारी आपसे गुफ्तगू मजीद कर दी थी। इंशाल्लाह आइंदा भी जो है हम आपको दावत देंगे अपने शो के लिए। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले दुआए सेहत की भी अपील है। आफ्ताब बलोच साहब जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दूसरी सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले प्लेयर हैं, वो इन दोनों शदीद अलील हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, उनके लिए दुआए सेहत की अपील है। और साथ साथ एक और फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं मोहिंदर कुमार, डॉक्टर्स ने उनके जो पाँव की 2 उंगलियों को रिमूव कर दिया, इस वक्त वो भी काफ़ी शदीद बीमार है, तो उनके लिए भी दुआए सेहत की अपील है। जी स्पोर्ट्स से आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।